गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। आज मैं तैयार होके चल दी अपने मायके। और वैसे तो मायके जाने में बहुत खुशी होती है, पर आज थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्योंकि मेरे बच्चे घर पे हैं। उन लोगों का टेस्ट चल रहा था तो उनका छुड़वा भी नहीं सकती, तो वो लोग घर पे हैं। मैं अकेले जा रही हूँ अपने मायके। तो क्योंकि हमारे बच्चे बहुत खुशी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो नानी के यहाँ जाने में। तो आज वो लोग नहीं जा रहे थे, उन लोगों को छोड़ के जाने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, पर क्या करते, क्योंकि भाई का थवन है, वहाँ जाना ही पड़ता। तो इसलिए मैं अकेले ही जा रही। ये देखिए मेरे यहाँ का नया पुल, मतलब ये बहुत अच्छा लुक यहाँ रहता है। ये गंगा मैया हैं, ये नया पुल है, नैनी ब्रिज। और तो फिर जाना तो पड़ता ही, क्योंकि भाई का दूसरी बार जैसे भाभी आ रही है ना, तो सबको हमारे यहाँ बुलाया जाता है, हम लोग थमन कहते हैं। तो फिर वहाँ जाना था और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बच्चों को छुड़ाना भी नहीं था। उनका एग्ज़ाम फिर छूट जाता तब भी नहीं सही है, क्योंकि बड़े अब हो चुके हैं। तो उनको छोड़ के आ गई। ये देखिए अभी तो मैं अपने बुआ जी के यहाँ आई हूँ। और क्योंकि वो भी जाती साथ में ना, तो उनका घर मैं जाती हूँ तो रास्ते में ही पड़ता है मेरे घर से। उसके बाद रास्ते में बुआ जी का घर पड़ता है, तब मायके जाती हूँ। मायके वो मेरा मायका पड़ता है, तो फिर बुआ जी को भी लेके तब जाती। इसलिए आ गई बुआ जी के यहाँ, तुरंत थोड़ा सा रुकी। उसके बाद तो बुआ जी तैयार थी, तुरंत चल दी, क्योंकि बोल के रखी थी, तो इसलिए जल्दी तैयार थी बुआ जी। तो ये देखिए सब लोग चल दिए। आज मैं बहुत दिन बाद ये वाली गाड़ी पे अपनी बैठ रही हूँ। ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर इस समय मैं वाइट वाली ही गाड़ी में हमेशा जाती थी। बहुत दिन बाद इस पे बैठ रही हूँ, कम से कम 2-3 महीने हो गए मुझे। पर ये वाली मुझे बहुत पसंद है, मेरी ये वाली गाड़ी। क्योंकि जो होता है ना, कभी कभी पहली गाड़ी हो और जो अपनी अगर थोड़ा सा, और इससे पहले गाड़ी मेरे हस्बैंड जी लिए थे, पर ये मेरी पसंद की गाड़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मायके आ गई। ये मेरे दादाजी लेटे हुए हैं, दादी जी हैं। तो पहले आते हैं तो फिर दादी दादा जी से आगे बिना मुलाकात किए और किसी से भी नहीं मिलते पहले, क्योंकि हमारे दादी दादा बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे हैं। क्योंकि हम दोनों भाई बहनों को हमारी दादी दादा ही परवरिश किए हैं। तो फिर ये देखिए हमारे यहाँ बहुत हर चीज़ का पेड़ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा, कटहल बड़हर आंवला नींबू जैसा ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जो हमारे यहाँ नहीं हो। कटहल का भी 2-3 पेड़ है। ये जो सूखे सूखे कटहल थे, ये नहीं बढ़ पाए हैं, वो हैं। वो नैन्सी को तोड़ के दे रही हूँ, तो वो ले नहीं रही है। और क्योंकि मुझे पहली बार देखी है ना, पहले उसके पहले देखी थी, पर इस समय 2-3 महीने से वो 2-3-4 महीने बाद आई है ना, तो पहचान नहीं रही है किसी को भी। जैसे अभी ये लोग आई है यहाँ, तो कुछ लोग से पहचानने लगी है, मुझे तो नहीं पहचान रही है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो करने लगे। पर देखिए आ तो गई है, रो नहीं रही है। ये आम है। आम यहाँ जैसे मीठे वाले आम हैं, और हर चीज़ यहाँ, मेरे यहाँ तो हर चीज़ होता है। मकई अभी भी देखिए इतनी बड़ी बड़ी मकई हो गई है। खेती हमारे यहाँ सबसे पहले ही होती है। सब कुछ आगे ही वो हो जाता है। खेती का काम यहाँ ज़्यादा होता है ना, हमारे यहाँ चाचा लोग हैं और दादाजी जिसे कृषि विभाग के कुछ क्या हैं, मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, पर कृषि विभाग में ही हैं दादाजी। तो उनको हर चीज़ पता है कि कब कौन सा चीज़ यहाँ किस समय लगना चाहिए। तो समय समय पे सब पूरा खेती होती है। जिसे होता है ना कि पढ़ाई होती है, तो दादाजी उसमें हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर में तो वो पूरी खेती का हर मिट्टी का जांच हर कुछ वो करवाते हैं सबका। और बड़े बड़े अधिकारी आते हैं कृषि विभाग के हमारे यहाँ। तो फिर कभी कभी होगा अगर, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर दादाजी को उसके बारे में, खेती के बारे में बहुत जानकारी है। अगल बगल गांव के लोग भी आते हैं दादाजी से पूछने खेती के बारे में। उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है खेती के बारे में। तो फिर वो सबसे पहले खेती हमारे यहाँ होती है, बहुत अच्छे ढंग से होती है खेती। अब यहाँ काफ़ी देर थे हम लोग, दादा दादी से मिल लिए। और ये मम्मी आ गई थी, बोली कि चलो अब वहाँ कुछ नाश्ता पानी कर लो।
तो वहाँ ये वाले घर में आ गए। वहाँ जहाँ दादा दादी रहते हैं ना, तो वहाँ खाना नहीं बनता, सिर्फ दादा दादी और बच्चे रहते हैं। तो वहाँ जैसे पढ़ाई करते हैं, वहाँ लेडीज़ ज़्यादा कोई नहीं रहता। हम लोग जाते हैं तभी रहते हैं, नहीं तो क्योंकि बच्चे वहाँ हैं ना पढ़ने वाले, तो सिर्फ दादा दादी रहते हैं और चाचा लोग रहेंगे, पापा लोग रहेंगे, जेंट्स वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। खाना तो नहीं बनता, खाना वहाँ नहीं बनता, वहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं और दादाजी देख रेख में बच्चों के रहते हैं। तो हम लोग जाते हैं तभी रहते हैं, नहीं तो वहाँ लेडीज़ जल्दी नहीं रहती, सब जेंट्स रहते हैं। और यहाँ खाना बन रहा था, तो फिर ये शाम हो गई तो हम लोग जुट गए खाना बनाने में, तीनों बहनें। श्वेता तो उतना हालत उनकी नहीं सही है, वो तो नहीं बना रही हैं। हम और सुधा दोनों लोग जुट गए खाना बनाने में, क्योंकि अभी इतने ही लोग आए हैं। और ये सुधा रोटी सेक रही हैं और मैं बेलने बैठ गई। हम कहे कि चलो बना लेते हैं, खा के फिर सोया जाए कल, क्योंकि कल ही जाना है भाभी को लेने, तो सुबह उठना पड़ेगा। खाना वाना बना के सब खा के वो लोग तभी जाएंगे। हम लोग तो नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ जेंट्स जाएंगे, लेडीज़ नहीं जाएंगी इस बार। तब भी कितना है, सुबह से उठ के खाना वाना बना देंगे, तब ये लोग खा के उसके बाद फिर जाएंगे। तो यहाँ फिर हम लोग रोटी सेकने लगे और बुआ जी आई हैं और श्वेता है, मम्मी उधर बात कर रही हैं। तो दो लोग का काम ही था कि, और मैं बहुत दिन बाद बैठ के रोटी बेल रही हूँ ना, मुझसे बनता ही नहीं। अगर जैसे कुछ दिन हो जाए तो रोटी अगर बैठ के बेला ही नहीं जाता। और मम्मी का भी किचन है, पर मम्मी पता है वो खड़े होके खाना नहीं बनाती, बैठ के ही बनाती है। बोलती है मुझे खड़े खड़े मेरा पैर दर्द होता है। तो किचन को, ये स्टोर रूम को किचन बना लिए, किचन को स्टोर रूम बना लिए, वैसे ही करिए। पर हम आज बोल ही रहे थे, हम कहे कि ऐसे आज आप कर रही हो पर बहू नहीं कर पाएंगी, आजकल मैं नहीं कर पा रही हूँ तो बहू कैसे कर लेंगी। क्योंकि खड़े होके जल्दी काम थोड़ा सा जल्दी इजी रहता है, जल्दी हो जाता है। बैठ जाओ तो फिर उठो, ये सामान लो, फिर बैठो। तो इससे थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा मैं यहाँ कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करूँ क्या ना करूँ, एक यहाँ एक वहाँ। तो फिर इसलिए काम यहाँ नहीं समझ में आ रहा था। पर मम्मी यहाँ बैठ के ही खाना बनाती हैं, किचन में नहीं बनाती। किचन को स्टोर रूम बना के रखी हैं, उसमें सब इधर उधर भरी हैं और यहीं खाना बनाती हैं वो। तो फिर हम लोग लग गए रोटी सेकने में, और मम्मी देखिए आ गई और बोल रही हैं कि मैं बातें करूँगी यहाँ बैठ के। तो देख रही हैं कैमरा चल रहा है क्या। आके यहाँ बैठ गई कि अब बातें करूँगी सबसे, क्या बात कर रही हो दोनों बहनें। तो बैठ गई। वही मैं बोल रही हूँ उनसे कि किचन में ही खाना बनाओ तो सही रहता है। तो फिर अब यहाँ मेरा रोटी हो गया, रोटी बना के उसके बाद सबको खाना दे देती हूँ, खा लें, उसके बाद फिर तब थोड़ा सा आराम कर लूँ। नहीं तो फिर आज सुबह से ही मैं, एक तो मेरी प्रॉब्लम है ना कि थोड़ा सा भी अगर ना लेटूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है कमर में, सबसे ज़्यादा दिक्कत कमर में होती है मुझे। और ये देखिए नैन्सी, इस समय 11 बज रहे हैं रात को। मैं सोची जल्दी सो जाऊंगी, पर ये आतंक मचा के रखी है, ये सो नहीं रही है बिल्कुल भी। सबको देखी है ना तो बुआ जी को पहचानती है, और वो बोल रही है कि बुआ जी के पास ही सोऊंगी। और देखिए ये निप्पल फेंक दी, टूट गया निप्पल। गुस्सा के मारे, क्योंकि वो बुआ जी के यहाँ 15-20 दिन रही ना, उनको पहचान रही है, उनके पास लेटने को बोल रही थी अपने मम्मी से, और ये नहीं लेट रही थी श्वेता, तो इसलिए वो निप्पल फेंक दी और टूट गया निप्पल। तो फिर ये उनको, बुआ जी को पहचानती है ना, तो उनके पास बोल रही है मम्मी, मैं मम्मी के पास लेटूंगी। और ये यहाँ लेटी है ना बुआ जी, और हम लोग बेड पे लेटे थे, वो नीचे बैठी थी, बोल रही थी नहीं मैं वहीं लेटूंगी। तो इसी के चक्कर में ना सो रही थी ना किसी को सोने दे रही थी, सब जग रहे थे इसके चक्कर में। और श्वेता को मार रही थी बार बार कि चलो वहाँ मम्मी के पास लेटूंगी। तो वो जा रही है अब दूध भरने। अभी देखिएगा ये बहुत तेज़ गिरती है, मैं ऐसे ही इसको दिखा रही थी, इतने में इतना तेज़ ये गिर गई कि मुझे भी पता नहीं चला कि ये देखिए ये जा रही है ना, ये देखिए धड़ाम से गिरी। और पता ही नहीं चला, बहुत तेज़ गिरी थी, बहुत रोई। उसके बाद अब तो शांत है, शांत करा के तब इसका मैं फ़ोटो ले रही हूँ, और नहीं तो बहुत रोई थी, बहुत तेज़ गिरी। और इसके सर में लगा, भी देखिएगा बताएगी कि मेरे सर में यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ऐसे बोल रही थी। और इसको ये देखिए बता रही है कि यहाँ लग गया मुझे। और ये बहुत परेशान की थी, कम से कम हमें लगता है 11:30-12 बजे सोई थी।
और बस मम्मा के पास जाऊंगी। बुआ जी को बोल रही थी मम्मी 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 के पास जाऊंगी, मुझसे बोल रहे थे नहीं हट जाओ, मम्मी के पास जाऊंगी। अपनी मम्मी के पास नहीं लेटेगी, बुआ जी के पास बोल रही थी मैं वहाँ लेटूंगी। बोले यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। मैं किसी के ब्लॉग में अगर जिस दीदी लोग के ब्लॉग में बच्चे रहते हैं मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे। और जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों जैसे छोटे बच्चे को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे पहचान नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा सा ही लगता है कि कब मुझे पहचानेगी। पर एक दिन में मैं चली भी जाऊँगी तो फिर भूल जाएगी ये। और बता रही है बार बार कि मुझे यहाँ लग गया है। और यहाँ नहीं, पीछे लगा है, पर यहाँ बता रही है। और लगा पीछे है, और यहाँ बता रही है कि यहाँ लग गया मुझको, बार बार यही बता रही है। और अचानक से गिरी ना, हम लोग समझ भी नहीं पाए। मैं तो इसका रिकॉर्ड कर रही थी, दिखा रही थी, और तब से गिर गई। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।